अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत से ग्लव्स का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग ये रेड और ब्लैक कलर जो है ना इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें एक क्रोशिया चाहिए, एक नीडल चाहिए, रेड और ब्लैक कलर की ऊन चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेन लेंगे। एक मैजिक रिंग बनाए और उसमें चेन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम जो है ना फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड वाले में इसको बुनेंगे सिंगल स्टिच। इसी तरह हम इस सब में सिंगल स्टिच जो है ना वो बनाते जाएंगे। ये हम लोग अपने कलाई के लिए जो है ना एज जिसको हम रिब कह सकते हैं वो रेडी कर रहे हैं। उसके लिए हमने ये सिंगल स्टिच से ही सारा डिज़ाइन जो है ना रेडी करना है। हम लोगों ने 13 चेंज ली थी, अब ये 12 रह जाएंगे। आप लोगों ने भी इसको काउंट करके ही काम करना है। ये 12 ही रहनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए और ना ज़्यादा होना चाहिए। इसके बनने की लुक इस तरह आएगी। एक चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे और फर्स्ट वाले को स्किप करने के बाद सेकंड वाले में इसको बनाएंगे। और फर्स्ट वाला जो हमने चेन ली उसको 1 काउंट करेंगे, इसको 2 3 4 5 6। इसी तरह हम इसको कंप्लीट करते हुए लास्ट में आ जाएंगे। ये देखें, इसकी जो है ना एक फ्लावर की सी हल्की सी लुक आएगी। फिर से हम एक चेन लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। फर्स्ट वाले को स्किप करने के बाद सेकंड वाले में बनाएंगे। चेन को काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट वाले को स्किप करने के बाद जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे सेकंड वाले में ही बनाएंगे। आप भी ये ग्लव्स बनाइएगा, सर्दियों में बेहतरीन रहते हैं वर्किंग के लिए। आप इनको पहन के कोई भी काम कर सकते हैं। और मेरी जो रिकॉर्डेड वीडियो की ऑडियो थी वो गलती से डिलीट हो गई, इसलिए मुझे दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। इसी तरह आप भी इसको जल्दी से कंप्लीट करें। आपने इसका जो माप है बिल्कुल अपनी कलाई के अकॉर्डिंग रखना है। इसकी कुछ भी मेजरमेंट नहीं होती है कि आपको बताया जाए इतने इंचेस रखें। ये आपने अपनी कलाई के अकॉर्डिंग ही रखना होता है। और इसके बनने के बाद जो लुक है वो भी मैंने आपको दिखा दी है। टोटली ये हमारी कलाई के अकॉर्डिंग हमने बना ली है। ये देखें, ये ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए और ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। अगर ये लूज़ होंगे तो भी आपको डिस्टर्ब करेंगे और अगर टाइट होंगे तो भी। इसी तरह हमारे ग्लव की जो लुक है ना वेयर की है। अब हम जो है हम इसको जॉइंट करेंगे। कुछ लोग नीडल से इसको सिलाई करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा क्रोशिया से ही सिलाई करती हूँ। इसको बैक से धागे को निकालेंगे और इसको सिंपल स्लिप स्टिच वाले स्टिचेस से हम लोग सिलाई कर देंगे। देखिए, वहाँ
पीछे से धागा लेंगे और इसको निकालते जाएंगे। अगर आपको नीडल से सिलाई करना इजी रहता है तो आपने उससे ही सिलाई कर लेना। हम लोगों ने इसके जो है स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस धागे को हम इसी में कवर करेंगे, इसलिए इसको ऊपर को लेंगे। 1 2 स्टिचेस लिए और अब हमारा डिज़ाइन जो है ना हम उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। हम हर एक में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। हर एक जो स्टिच है हमने इस पे बनाया है उसमें सब में इक्वली हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और उसी को नेक्स्ट बनाते रहेंगे। धागे को दरमियान में दबाते जाएं ताकि वो उसके अंदर ही कवर हो जाए। तो चलिए इसको सारे को कंप्लीट करते हैं। हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम लास्ट में आ गए। अब मैं आपको बताऊं कि हमने इसको कहाँ पे इंक्रीज करना है और कहाँ पे ना डिक्रीज करना है। तो ये लास्ट में हम लोग इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और जॉइंट कर देंगे। फिर से हम लोग जो है 2 चेन लेंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे सेकंड रो बनाना। फर्स्ट तो 2 रो है वो आपने बिल्कुल सिंपल एज इट इज़ वही बनानी है कि हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, जिसमें ना आपने इंक्रीज़ करना है और ना डिक्रीज़ करना है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे हम इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ये हमारे ग्लव की लुक आना शुरू हो गई है। मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ। ये देखिए ना ये ज़्यादा लूज है और ना ज़्यादा टाइट है और हमारा डिज़ाइन जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गया। अब हमने इसको बनाते जाना है। हमारे हम तक के इंक्रीज़ करना अब हमें स्टार्ट करना है इसमें। लेकिन उसके लिए पहले हम 2 जो रोज हैं वो कंप्लीट करके आ चुके हैं। ये देखिए अब हमने थर्ड रो में क्या किया है, इसको सेकंड वाले में 2 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं एक ही चेन में। बाकी हम सब सिंगल डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया ही डालेंगे। हमें अपने यहाँ तक जो है ना थंब तक इंक्रीज़ करते रहना है और उसके बाद हम इसको कम बनाएंगे, डिक्रीज़ कर देंगे और थंब की जो साइड है उसको अलग से रहने देंगे। लेकिन हमें पहले थंब तक पहुँचने के लिए इसको इंक्रीज़ करते रहेंगे। हम एक दफ़ा जो है रो को स्टार्टिंग में जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे, एक में ही डबल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक दफ़ा हम जो है ना लास्ट में आते हुए बनाएंगे। मैं आपको वो भी बताती हूँ। अब हम इसको इजीली जो है ना स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने इस कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है। फिर से 2 चेन लेंगे और स्टार्टिंग में एक खाने में एक ही हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसको चलाते जाएंगे। इसी तरह हम जो नेक्स्ट वाली रो है उसके हम लास्ट में जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे।
हाफ डबल क्रोशिया को 2 टाइम बनेंगे। फर्स्ट जो थर्ड वाली रो थी उसके हमने स्टार्ट में हाफ डबल क्रोशिया को 2 टाइम बनाया था, फिर हमने जो है फोर्थ वाली रो में लास्ट पे जो है ना उसको हाफ डबल क्रोशिया बनाया था। इस तरह अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम इसकी स्टार्टिंग में देखिए 1 हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। आई होप आपको मेरी ये पैटर्न जो है ना समझ में आया होगा कि हम लोग जो है एक दफ़ा स्टार्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया 2 टाइम और एक दफ़ा लास्ट में बनाएंगे। इसी तरह हम अपना सारा जो है ना ग्लव्स का पैटर्न बनाते जाएंगे। ये इसका डिज़ाइन जो है ना ये बनता जा रहा है। और अब मैं आपको इसको वियर करके दिखाती हूँ कि इसकी लुक कहाँ तक आनी स्टार्ट हुई है और हमने कहाँ तक इसको इंक्रीज़ करना है। ये देखिए हमारा यहाँ तक को जो है ना ग्लव कंप्लीट हो चुका है और ये इसका डिज़ाइन का पैटर्न आ रहा है। हमने ये सिंपल डिज़ाइन इसलिए रखा है कि हमने इस पर बो अटैच करनी है ब्लैक कलर की और हमने इसको हम के यहाँ तक अभी इंक्रीज़ करते जाना है। अब हम इस रो को भी कंप्लीट करके आ चुके हैं। और स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 2 चेन ले लेंगे। हमको हाफ डबल क्रोशिया करना जो है ना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग भी इसी पैटर्न से जब इंक्रीज़ और वो करते जाएंगे इंक्रीज़ तो आपका भी इजीली थंब तक जो है ना बिल्कुल फ्लेक्सिबल सा जो है ना खुला रेडी हो जाएगा, जो ना ज़्यादा लूज होगा और ना ज़्यादा टाइट होगा। अब हम ये जो है एक रो आई थिंक बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं। देखें आप भी जब इसी पैटर्न से बिल्कुल बनाते जाएंगे, इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आपने भी इसको अपने हाथ पे बार बार डाल के देखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना बनने वाला है। तो हम इसको यहाँ से थंब के लिए जो है ना वो अलग करने वाले हैं, जिसको हम जो है मार्क करेंगे। देखिए मुझे इतने काफ़ी हैं। मैं इसके लिए 13 जो है ना स्टिचेस लूँगी जो मैं अपने थंब के लिए रखूँगी। और मेरे वो थंब हमने जो है ना इंक्रीजिंग रो बनाने के बाद एक जो है ना सिंपल रो भी कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हमने अपने थंब का जो साइज़ है उसको अलहदा कर लेना है और इसको दोबारा से बनाना शुरू कर दीजिए। मैंने जो मेजरमेंट की है वो यहाँ तक की है कि हमारी जो फिंगर्स का साइज़ है ना वो यहाँ तक रहेगा। उसको मूव करने के बाद अपनी फोर जो फिंगर है इसका एरिया हमने यहाँ से नापना है, यहाँ से कि इसके अकॉर्डिंग जो है ना ये पूरा आए। यहाँ तक हम इसको बनाएंगे और इसके अंदर हम कितनी चेन्स छोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो है ना हमने इसमें रोज जो है ना छोड़नी है और हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे एज यूजुअल हम 2 चेन्स ले रहे थे, 2 चेन्स ली हमने इसको 13 पे यहाँ पे लाके इसको हम इस वाले में इसको जॉइंट करने के बाद हमारा ये जो एरिया है ना ये बढ़ गया के बाद हाफ डबल क्रोशिया की एक लाइन और ये हमारा थंब का एरिया हो गया, पार्टीशन हो गया। फिर से ये देखिए 2 चेन्स लेंगे,
और जैसे हमारा पैटर्न था सेम वैसे ही बनाते जाएंगे। अब हमने ना इसको इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है, हमने इसको सेम पैटर्न के ऊपर बनाते जाएंगे अपनी फिंगर्स के साइज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम थंब को थोड़ा सा बनाएंगे और अपनी बो को रेडी करेंगे। तो इसको आप भी सब इसी तरह कंप्लीट करते जाइएगा। ये जहाँ पे हमारी 2 चेन्स हमने ली हैं उनको भी हम वैसे ही 2 चेन्स को 2 चेन्स ही जो है हमने थंब से 2 चेन लिए उनको हम दोबारा से ही बुनेंगे। हमने ये लीजे की जो है ना वो ऊन यूज़ कर रहे हैं। उसका टैग जो था ना वो मेरे से रिमूव हो गया था, तभी मैंने आपको इसका टैग नहीं दिखाया। इसकी हमने इसको स्टार्ट से बुनने के बाद सेम इतने ही हमने अपनी जो छोटी फिंगर है लिटिल फिंगर वहाँ तक हमने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं जो है चेंज उन्हीं में बुनते जाना है। ना अब हमने इंक्रीज करना है ना हमने डिक्रीज करना है, हमने एज इट इज जिनमें हमने बुना वहीं पे बनाते हुए यहाँ पे आ गए। जब तक हमारे फिंगर्स की लेंथ जो है कंप्लीट नहीं, हम जो है फिंगरलेस ग्लव्स बना रहे हैं, इसलिए हम लोग ये देखिए हमने 2 चेन दो हाफ क्रोशिया जो है ना और डबल क्रोशिया से बुन के उसको हमने इनको से अटैच करके इसको डबल क्रोशिया जो है ना बना लिया। फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और इसी तरह जो है ना चेन्स को बढ़ाते जाएंगे और अपना काम जो है ना वो करते जाएंगे। हमने इसको अब इंक्रीज भी नहीं करना है और डिक्रीज भी नहीं करना है। 2 चेन्स लेते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। अब हम इसी को चलाते जाएंगे और डबल क्रोशिया फिर से जैसे हमने पैटर्न स्टार्ट किया था 2 चेन लेने के बाद हम उसको बनाते जाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पे भी 2 चेन लेने के बाद उनको बनाते जाएंगे। देखिए अब जो है ना हमारा थंब का एरिया जो है ना ये ना टाइट है और हमारा जो थंब है वो वाला एरिया हमने अलग कर लिया हमारे और हमने अपनी फिंगर्स का एरिया बिल्कुल अलग कर लिया। आपके नहीं हाथ इसलिए खोल के दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। इसकी लेंथ जो है ना वो बनानी जो हमारी है ना हमें यहाँ से स्टार्ट करते हुए अपनी फिंगर के यहाँ तक बनानी है, जहाँ तक बिल्कुल इजी लगता है ग्लव्स के साथ काम करना। हमने इसको ऊपर से ना हम लोग इसको बनाते हुए कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ गए, जहाँ तक मैंने आपको बताया था। हमने ये देखिए बिल्कुल सिंपल सीधा सा बना दिया। अब हम थंब को बनाएंगे। मैं इजीली ये जो ग्लव्स हैं सर्दियों में इस्तेमाल हो सकते हैं काम करने के लिए। तो जो लास्ट वाली हम लोग अब इसकी डो बनाने लगे हैं वो हम इसको सिंगल क्रोशिया से बना देंगे, जो कि ये टाइट जो है ना ऊपर से एक सिंगल स्टिच की लाइन लगाएंगे, एक सिंगल स्टिच की रो बना लेंगे ताकि ऊपर से थोड़ा सा टाइटली बाउंड रहे, ये ज़्यादा लूजनेस फील ना हो इसमें। इसको काटेंगे और हम थंब पे आएंगे। तो आप भी इसको इसी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा। और चलिए फिर हम इसका अब थंब जो है ना वो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक जो है मस्जिद हमने एक चेन ली है, अब हम इसको थंब को बनाना स्टार्ट करने लगे। हमने भी अभी हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना, फिर से 2 चेन लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया जहाँ जहाँ पे हमने इसको बनाया हुआ है वहीं वहीं पे बनाएंगे ताकि हमारे पैटर्न के साथ ही बिल्कुल ये डिज़ाइन के साथ ही जो है ना एग्जैक्ट वही लगेगा और डिफरेंट जो है वो शेप नहीं देगा। थोड़ा सा कैरी करना ज़्यादा मुश्किल होता है। 6 7 8
9 10। ये देखें अभी यहाँ से हमें कैसे बनाना है। ये जो सारे होल्स बने हैं ना, इन्हीं के अंदर से जो है ना हम लोग इसको गुजारते जाएंगे। 12। अब देखिए हमने उसको राउंड में, और ये जो हमारी शेप बनेगी इसमें हमें तकरीबन 3 टाइम्स जो है ना हमें इसको बनाना है। तो हमारा जो थंब का पैटर्न है ना वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से हम लोग 3 टाइम्स जो है ना वो बना लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। थंब बनाना बहुत इजी है। जैसे ही ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है सेम एग्जैक्ट वैसे ही हम लोग जो है ना इसमें चलते जा रहे हैं। ऐसे ही बनाना जो है ना स्टार्ट कर देंगे। सॉरी गाइस, ये बच्चे शोर कर रहे हैं थोड़ा सा। हमने इसकी जो 2 रोज है ना वो बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। ये जो एरिया है ना ने इसको यहाँ पे अब स्लिप स्टिच कर देना है। उसके बाद हम एक लेंगे और इसको भी जैसे हमने ग्लव्स को ऊपर से किया था ना सिंगल क्रोशिया, तो हम इसको भी सिंगल क्रोशिया कर देंगे सारे को। और कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसको रो करके दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पे भी एक सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। धागे को कट करके इसको अंदर की तरफ जो है ना सिलाई कर लेंगे। अगर आपको भी अपना थंब थोड़ा सा लूज लगता है तो आप ये जो सिंगल स्टिच वाली रो है आप जो है ना चेंज में सिंगल स्टिचेस लेके उनको जॉइंट कर सकते हैं, उनको एक बना सकते हैं। लास्ट पे इसको जो है ना स्लिप स्टिच करके और ये देखें ये हमारा जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। हम अब इसको इधर से स्लिप स्टिच कर देंगे, धागे को काट देंगे और ये हमारा थंब जो है ना ये बन गया। ये देखें ये हमारे ग्लव की जो है ना फाइनल लुक आ गई। ये देखिए ये इसकी जो है ना फाइनल लुक है। मैंने अभी धागे को कट नहीं किया क्योंकि मैं अपने थंब का साइज जो है ना वो मेजर कर सेम हमारे थंब के साइज का ये बन गया यहाँ से। और ये बिल जहाँ तक हमने फिंगर्स में बनाया था वहाँ तक हमारा ये ग्लव्स का बन गया। अब हम यहाँ पे बो अटैच करेंगे। तो चलिए इसका धागा काटते हैं और बो बनाना स्टार्ट करते हैं। लोगों ने ये 25 चेन्स लिए हैं, उनको हाफ डबल क्रोशिया कर दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसको फिर से टर्न करेंगे। फर्स्ट वाले टू को छोड़ने के बाद हम लोग इसको हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हम इसकी लेस बनाते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस बो को कैसे कंप्लीट करना है। तो आप लोग भी इसको इसी तरह बनाते हुए यहाँ तक बनाएं। फिर हम इसको यहाँ पे अटैच करते हैं और बो की असल शेप बनाते हैं। इसको ये 1 2 3 4 रोज बना दिए। अब हम इसका मिडल लेंगे। 1 2 3 मिडल लेने के बाद हम इसको जैसे कपड़े की बो बनाते हैं ना वैसे ही सेम स्टाइल में हम इसकी बो बनाएंगे। हमने इसको जिगजैग करके यहाँ से खींच लेना है। एंड है उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और जिस तरह हम लोग कपड़े की बो बनाते हैं सेम उसी स्टाइल से हम लोग इसकी बो बनाएंगे। ये देखें ये हमारे बो जो है ना ये रेडी हो गया। अब हम इसको धागों के साथ जरा लपेट लेंगे। अब हम इसको धागा लपेट के इसको फिर से एक दफ़ा बंद करके सिलाई करेंगे और अपने ग्लव्स के ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे। लोग इसको आपस में जो है ना वो सिलाई कर देंगे।